भीगा शरीर में पता लागे भाई जात को है लागे नहीं लागे 84 लाख योनी है तो 84 लाख जात है अरे वह बदली नहीं जावे नौ तो नवी की जाए नौ जूनी की जाए वह को स्थिर रहे और कोई भी आदमी उसको नहीं बता सके और वो नहीं अबे आज 40 दिनों भेड़ा की वे सब जात कौन क्यों तो नहीं होड़ क्यों आवे एकन दूध दूध की थोड़ के नहीं दूध तो थारे दिया कोई नहीं और एक प्रकार को आडंबर दिमाग रखियो है और यूं काम यो समाजों में दरार करी विदेशों शासन की दो और अपना देश लूटने संपत्ति सब धूल मिट्टी की थी मतलब कबीर साहब के लड़का कमाल गंगा का तट पर घूम रिया तो वो विचार कर रही हो कि इस गंगा जल की में कितनी पवित्रता है इसकी कैसे गणित की जाए जदरे बीकानेर को एक बहुत बड़ा सेठ हो जी कोट भी की 100 बामन भी राम नाम कहता कहता लावरिया विज्ञर भाई कौन बात भी थे कौन सब बामन ऐसा बीकानेर का बहुत बड़ा सेठ है तो ये सफेद कोट वेगी जो गंगा जी में स्नान कराओ और ये यज्ञ हवन करो अगर कोट जड़ जाएगी तो वापिस जाएंगे तो यही समाधि ले लेगा इन्हें विके था कोट तो मुंह झाड़ दी जी बड़ा विकी बराबर की उम्र मुंह झाड़ दी कैसे झाड़ देगा सब बैठ जाओ इधर खोलो कपड़ा खोलो क्योंकि नदी में डुबकी लगा पीने जाए जी वाला कही हे राम तेरी कोट जड़ जाएगी 3 वेला कार्रवाई की थी कोट नहीं चढ़ी चौथी वेला में पासो बारह निकले माता में एक लाठी भी दी थी विके हे राम ना डुबकी लगा पास निकले कोट और जलन साफ भी आवाज शाम को जान कबीर साहब की कैसा मैंने एक कोटी आया बीकानेर का बहुत बड़ा सेठ था उसकी कोट 1 मिनट में झाड़ता है कबीर साहब ऐसा मतलब डूबने को साधन है घमंड आपने कड़ी भी बात को गमड़ हुई तो आप हम भाड़ा दे जा दिया कबीर साहब जान के कबीर साहब बड़ा एहसास भी हो मुंह तो घमंड रही थी वो घमंड सही थे अगर ये डूबेगा तो मेरे को भी ले डूबेगा आज बेकड़ी के सोरे चोरी की तो बड़ाई थोड़ी बदमान दूं जो ऐसा सैकड़ी को भी हो मैंने कबीर साहब विचार किया कोट कुंकर झाड़ो मैंने कबीर साहब तो बड़ा बुद्धिशाली है मैंने एक चिट्ठी लिखी तुलसीदास की क्योंकि जब वो कौन रहता है कि वो सामने राम मंदिर उसमें तुलसीदास रहते चिट्ठी उसको देके आना कमाल ये मैं लिखियो कहीं हो डूबा वंश कबीर का जलमिया पूत कमाल 3 नाम के कारण कोटि को किया बेहाल तुलसीदास जी ये पटिंग बहमिस किया कि भाई ये घमंड भेजो ये घमंड उतारना मैंने वहीं क्यों कमाल जाके शहर में ढूंढी पीटा काशी में कि भाई जतरा भी कोटी बेको भाई आ जाए तुलसीदास मिले जान आगो की 500 कोटी भेड़ा भेड़ा 500 कोटी भेड़ा भेड़ा कमाल देखो वो देख रही हो एक तुलसी को पत्तो मंगाइयो विग्रह लिखियो राम राम और नदी में बहवा दी और क्यों कि भाई सब खड़े हो जाओ डुबकी लगा जाओ निकलते जाओ जो डुबकी लगा निकलता गया निकला तैयार होता गया अब कमाल बटी देख रही मैं तो एक ही जाड़ी ये एक पौन में कितनों की जाड़ी नहीं लोगों नहीं पकड़ो जने वीको गमन सब खत्म भेजियो फिर संशय दियो कि हो सकता है मैं तो आज खुद खा जाए तो तीसरी दूसरी चिट्ठी लिखी सूरदास जी के सूरदास तो अंधा हूं सूरदास जी के दीदी ने चिट्ठी ले जाने वहीं दीदी चिट्ठी में देख क्यों कमाल एक काम कर इस नदी में मुर्दा आ रहा है उसको पकड़ के मेरे पास ला भी है बड़ो आसास भी हो गए इनके दिया नहीं बात नहीं हाजे मुर्दो आ गया वे पकड़ लेने लान के पानी पड़ी जो बहुत राम राम कह राम राम उस अग्नो पे चिट्ठी देखो कर प्रणाम कोटी मरियोड़ो कमाल करो जान क्यों कि कैसे कमाल कैसे विद्या कोई काम में आ रहा था आपके कहाँ विद्या की बात करो पिताजी आप आज वहाँ ऐसा कमाल के सूरदास जी तो अंदर देखो हाजी मुर्दो बताए आदमी तुलसीदास जी तो एक पत्ता में 500 की कोट जाड़ी है और मैं तो 3 लाठी 3 वाला दूसरी चौथी लाठी में जाड़ी है देखो मारो तो इसका सामने कहाँ क्लास को तो इनमें कौन बह गया वहां पे सत्संग भजन भाव जो करानी वो 1-2 दिन को काम को नहीं पूरी उम्र को काम अबे आपने महात्मा क्या नहीं कि भाई जीवन में उतरे तो हो तो काम आवे अबे वहां पे क्या 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया खिलाए मासी को कहने को मार दी
भाई आपस कौन कौन वेणु सावे सक मतलब दुर्योधन घमंडी हो। दुर्योधन का राज्य में कोई मोंगण आयो भी मोंगण और ये दबा अपराध की तो मैं धरती पर मेरे से बढ़ के कोई दानी नहीं है। मेरी प्रशंसा को क्या चाहिए कहता रिप्यान दान वे दीदन तो राजी भेजो। अब वो जटे जाटे मेरी प्रशंसा करता हूँ आप भगवान विष्णु अब तो लागू कैसा दुर्योधन बहुत बड़ो दानी हो तो दुराचारी हो भाई और आज दी दो भगवान विष्णु बहुत वृद्ध बूढ़ा ब्राह्मण बन गया बेटा जान क्यों के दुर्वेश मुनि कृपा की थी मुझे दर्शन दिया फरमाओ मेरे लायक कोई सेवा के बाकी तो सब कुछ है लेकिन आप सेवा के लिए तो मैं आया हूँ आपकी प्रशंसा सुनी है कि हाँ बोलो कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ चल फिर नहीं सकता हूँ मेरा शरीर जर्जर हो गया है जो मेरे माता पिता का क्रियावर करना है वो प्राण छोड़ चुके हैं हरिद्वार में जो आपका जौवन मेरे को दे दो और मैं जाके क्रियावर करके वापिस जाके आपका जौवन वापिस दे दूंगा। तो भैया एकदम हनुमनो भी हो हनुमनो भी विचार की दो कि भाई क्योंकि सर इस पर मेरी औरत का अधिकार इसलिए उससे पूछना पड़ेगा कि तो जाओ अंतपुर में जाने की औरत है क्योंकि महात्मा आयो जो हमारा जौवन मांगे क्या कहते हैं उदय का वहां दे बूढ़ा भेजा कौन सेवा करे मैं तेरी बकवास नहीं करूंगा कोई पिया टका धौन चुन मांगे जौवन मांगे टका दिन बारे काढो अपने दोनों नहीं जावे बिना दोनी छोका आन जो प्रभु मैं यौवन देने से विवश हूँ मेरी स्त्री ने मना कर दिया है और कोई मौका हो तो मौका नहीं इसी की जरूरत है बाकी सब कुछ है मेरे पास फंसे गया कर्ण धीरे कर्ण आगा खुश भेजो कि प्रभु बहुत कृपा की दी दर्शन की दीदा दया की दी मेरे ऊपर फरमाओ मेरे लायक सेवा कि कर्ण मैं बहुत जर्जर हो गया हूँ चल फिर नहीं सकता हूँ मेरे पिता माता का क्रियावर करना है हरिद्वार जो चलने फिरने की बड़ी समस्या है आपका जौवन मेरे को दे दो मैं हरिद्वार जाके क्रियावर करके आके आपको वापिस लौटा दूंगा। तो क्योंकि प्रभु जौवन की क्या बात करते हो मेरा शरीर भी आपके लिए समर्पित है क्योंकि वो तो धोनी था क्यों नहीं ऐसा नहीं तो कि इस पर तुम्हारी औरत का अधिकार पहले जाओ उससे परमिशन मांग के आओ ये तो मांडा गया एल के ई मिल जो जान क्यों कैसा ऐसा दुर्वेश मुनि आया द्वार पर और उसने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा की मांगी और जोवन के गजब कर दी थी आप अठा तक क्यों आया अपने तो इसका उपभोग कर लिया बचा कुचा किसके काम आ जाए तो अपने बड़े सार्थक हो जाएंगे आप तो तन भी उनको दे दो ठीक है तो पहला दौन दी दो रहा अभी मौके काल की बात है बरार में लवारा जिंदगी में खुद नहीं बोला या गाड़ी में पहली बड़ा बोला देखो बाचो आवता आवता रिया मुझे नहीं कियो वे भी एक दो तो मारवाड़ का एक दो अपने अठा का एक दो इंटी हेट ला कहेगा बाण बेटा हूँ गिजो गिजो जाए बेटे भजन बोलने में ना गिजो गिजो जाने में लेकिन वह कहीं है कि दो मोड़ी ही साधु नहीं बना ये उम्र भर का काम है और शीतलता सावे कोई आदमी आओ अब सब भी बोलिए तो आपा सहन करने की शक्ति आपा में वेणी सावे अबे आगलो बाटो ले आपे थोड़ा पर हाथ गालो यानी तो मर्यादा ना आगे हट जाओ तो सत्संग करने वाला भी जवाबदारी है कि भाई सामने वाला तो भजन शब्द बोलना है लेकिन आपा में सहन करने की शक्ति तो जरूर वेणी सावे वो तो कह मैं आज कड़ी की दुकान पर गया मैंने बैंगन बकता बता 2 किलो वो नो देना तू दे वो तो कहीं बैंगन दार किलो बता ले तो फीका घर में तो सामान भेज चुको वक्त लेकिन आपा सत्संग करने वाला ध्यान रखना जरूरी है कि भाई आपा ने सकड़ा मकान थोड़ा भारी पड़ाना बोलो सतगुरु जय हो